In today's class, you will learn about heterotrophic nutrition, its types, and nutrition in amoeba. Now, first topic is heterotrophic nutrition. हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में पिछली क्लास में भी आप लोग को बताया गया था। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बेसिकली एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिसमें जो ऑर्गेनिज्म है दे डिपेंड ऑन अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। दैट मीन्स जो ऑर्गेनिज्म है वो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करते हैं फॉर देयर फूड। रीजन इज कि दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, क्योंकि ये ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद से नहीं बना पाते हैं। ठीक है, और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि अपना खाना खुद से नहीं बना पाते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है हेट्रोट्रॉफ्स। ठीक है, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है? बेसिकली हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें जो ऑर्गेनिज्म है अपना खाना खुद से नहीं बना पाते हैं और डिपेंड करते हैं दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर फॉर फूड। ठीक है, और ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहेंगे? हेट्रोट्रॉफ्स। एग्जाम्पल में बता सकते हो जैसे कि एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स। ठीक है, नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। बेसिकली हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को 3 टाइप्स में इसलिए डिवाइड किया गया है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अलग अलग तरीके से अपने खाने को ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, अलग अलग तरीके से अपने खाने को या न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं जो कि डेड एंड डिके मटेरियल से अपना खाना लेते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं जो कि होस्ट से अपना खाना लेते हैं। तो अलग अलग तरीकों के वजह से हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ठीक है, फर्स्ट वन इज सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, सेकेंड वन इज पैरासाइटिक न्यूट्रिशन एंड थर्ड वन इज होलोजोइक न्यूट्रिशन। इन तीनों को वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, नाउ फर्स्ट वन इज सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो न्यूट्रिएंट्स को कहाँ से ऑब्टेन करेगा, कहाँ से लेगा? फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। दैट मीन्स मरे हुए या सड़े हुए ऑर्गेनिक मैटर से अपने न्यूट्रिएंट्स लेते हैं ये ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जो मरे हुए सड़े हुए ऑर्गेनिक मैटर है वो किस फॉर्म में हो सकते हैं? सड़े हुए पौधे के फॉर्म में, मरे हुए पौधे के फॉर्म में, ठीक है, मरे हुए जानवरों के फॉर्म में या सड़े हुए जानवरों के फॉर्म में। ठीक है, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनमें सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं? सेप्रोफाइट्स। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल में आप याद रखोगे फंजाई। नेक्स्ट इज पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन बेसिकली एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिएंट्स को दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से लेते हैं बिना उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को मारे। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि अगर मान लीजिए ए एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है और एक बी लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, अगर ये ए लिविंग ऑर्गेनिज्म बी लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपने न्यूट्रिएंट्स ले रहा है, ठीक है, उससे न्यूट्रिएंट्स ले रहा है लेकिन बी को बिना मारे, तो इसमें ए वाले में, ए लिविंग ऑर्गेनिज्म में कौन सा न्यूट्रिशन होगा? पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनमें पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आप देख सकते हो, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं? पैरासाइट्स। ठीक है, इसको एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एग्जाम्पल ले लेती हूँ मॉस्किटो का। ठीक है, जो मच्छर होते हैं जब ह्यूमन बींग्स को काटते हैं, ठीक है, तो उस टाइम बेसिकली वो बॉडी से क्या लेते हैं? ब्लड ले लेते हैं, और ब्लड में क्या प्रेजेंट होता है? न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो मॉस्किटो ने ह्यूमन बींग को बिना मारे उसके बॉडी से क्या ले लिया? न्यूट्रिएंट ले लिया, जितने भी न्यूट्रिएंट्स थे उन्हें ले लिया। तो यहाँ पे जो मच्छर होगा वो क्या कहलाएगा? पैरासाइट्स। उसके अंदर कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा? दैट इज पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। और जो ह्यूमन बींग्स होंगे वो क्या कहलाएंगे? वो कहलाएंगे होस्ट। तो 2 चीजें बेटा इसमें याद रखना है आप लोग को, फर्स्ट इज होस्ट एंड सेकेंड इज पैरासाइट। तो होस्ट क्या होता है? होस्ट ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म, होस्ट ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसमें से न्यूट्रिएंट्स को कौन ले जाएगा? दैट इज पैरासाइट। ठीक है, याद रहेगा? क्लियर? एग्जाम्पल के तौर पे आप याद रखोगे जैसे कि कसकटा हो गया, मॉस्किटो हो गया। ठीक है, कसकटा बेसिकली प्लांट पैरासाइट है। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि प्लांट पैरासाइट का एग्जाम्पल बताना है, देन योर आंसर विल बी कसकटा। ठीक है,
इसके अलावा जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि डिजीज कॉज करते हैं, ठीक है, वो भी बेसिकली कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करेंगे? पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। वन मोर थिंग, जो पैरासाइट्स होते हैं वो होस्ट की बॉडी के अंदर या बाहर दोनों जगह रह के न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर सकते हैं, न्यूट्रिएंट्स ले सकते हैं, ठीक है, ये बात आप लोग को याद रखनी है। डेफिनेशन में भी यही लिखा गया है। द ऑर्गेनिज्म विच लिव्स इनसाइड एंड आउटसाइड अनदर ऑर्गेनिज्म दैट इज होस्ट एंड डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम इट। इसका मीनिंग क्या है? पैरासाइट्स जो हैं बेसिकली होस्ट बॉडी के अंदर रह के भी या बाहर रह के भी उनसे क्या ले लेते हैं? उनसे न्यूट्रिएंट्स ले लेते हैं, उनकी बॉडी से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन बेसिकली एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिसमें 5 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। कौन कौन से स्टेप्स हैं? फर्स्ट इज इंजेशन, सेकेंड इज डाइजेशन, थर्ड इज एब्जॉर्प्शन, फोर्थ इज एसिमिलेशन एंड लास्ट वन इज एक्सक्रीशन और इजेशन, ठीक है। ये पांचों स्टेप्स डिटेल में मैं आगे अभी आपको समझाऊंगी, लेकिन आपको याद रखना है होलोजोइक न्यूट्रिशन में ये पांचों स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। किसी भी ऑर्गेनिज्म में अगर बोला जाए कि होलोजोइक न्यूट्रिशन है तो आपके माइंड में तुरंत आना चाहिए कि अच्छा होलोजोइक न्यूट्रिशन है, दैट मीन्स ये पांचों स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। होलोजोइक न्यूट्रिशन में बेसिकली जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपने खाने को सॉलिड या लिक्विड फॉर्म में लेते हैं, ठीक है, बॉडी में। अब देखो ह्यूमन बींग्स की अगर बात करें तो ह्यूमन बींग्स माउथ की हेल्प से सॉलिड या लिक्विड फूड मटेरियल को लेते हैं, ठीक है। और यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो उसको डिटेल में मैं अभी आगे बताऊंगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप याद रखिएगा कि होलोजोइक न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिज्म है वो फूड मटेरियल को किस फॉर्म में लेते हैं? डायरेक्ट सॉलिड या लिक्विड फॉर्म में लेते हैं, ठीक है। इसके एग्जाम्पल में आप याद रखोगे जैसे कि ह्यूमन बींग्स हो गए, डॉग, कैट, लॉयन, डियर एक्सेट्रा, और जितने यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म हैं जैसे कि अमीबा, ठीक है। नेक्स्ट इज स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं? जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था 5 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं इन होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फर्स्ट इज इंजेशन। इंजेशन बेसिकली क्या है? इंजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से फूड मटेरियल को बॉडी के अंदर डालता है, ठीक है। अगर मैं बोलूं ह्यूमन बींग्स हैं तो ह्यूमन बींग्स खाने को, दैट मीन्स फूड मटेरियल को माउथ के अंदर जब डालता है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं कि इंजेशन। दैट मीन्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से फूड मटेरियल बॉडी के जैसे ही अंदर जाता है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इंजेशन, ठीक है। नेक्स्ट इज डाइजेशन। डाइजेशन का मीनिंग क्या होता है? पचाना, ठीक। जो खाना हम खा रहे हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, उसे डायरेक्टली हमारी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर सकती है, यूज नहीं कर सकती है, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि उनके छोटे छोटे टुकड़े किए जाएं और उनमें जितने न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है, तब फिर उनसे निकलते हैं। तो इंजेशन के बाद जो सेकेंड स्टेप है दैट इज डाइजेशन, जिसमें जो खाना हम खा रहे हैं उनको सिंपल फॉर्म में चेंज किया जाता है हमारे बॉडी में विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स, जो कि डिटेल में हम आगे की क्लासेस में सीखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मीनिंग क्या है? जो खाना पच चुका है बॉडी में अब उसे एब्जॉर्ब करती है बॉडी, ठीक है। समझ में आ रहा है? एब्जॉर्ब मीन्स क्या होता है? सोखना, ठीक। तो जो खाना पच चुका है हम बॉडी में, नॉट ओनली इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा। एब्जॉर्प्शन के केस में बेसिकली क्या है? जो खाना डाइजेस्ट हुआ है, जो खाना पच चुका है, उसे बॉडी एब्जॉर्ब करती है, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ स्टेप इज एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में बेसिकली क्या होता है कि जो खाना एब्जॉर्ब हुआ है बॉडी में, उसे जब बॉडी यूज करती है कोई भी काम करने के लिए, ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? एसिमिलेशन। दैट मीन्स जो खाना हमारी बॉडी ने एब्जॉर्ब किया है अब हमारी बॉडी उसे यूज करेगी ताकि बॉडी प्रॉपर काम कर सके कुछ भी काम करने के लिए, ठीक है। तो एसिमिलेशन प्रोसेस याद रखना है कि जो खाना एब्जॉर्ब हुआ है उसे बॉडी यूटिलाइज करती है या यूज करती है, ठीक है। नेक्स्ट इज इजेशन। बेसिकली इजेशन क्या है? जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है या वेस्ट मटेरियल होता है, ठीक है, उसे बॉडी थ्रू आउट करती है, दैट मीन्स बॉडी से बाहर निकाल देती है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इजेशन। वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकालना ही क्या कहलाता है? इजेशन। तो पांचों स्टेप्स क्लियर हैं?
इज न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा बेसिकली क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आप लोगों को पता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि एक सेल से बनते हैं, ओनली वन सेल से बनते हैं। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहेंगे, यूनि मीन्स क्या होता है, वन, सेलुलर मीन्स सेल से रिलेटेड, तो ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि एक सेल से बना हुआ है, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहेंगे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अमीबा बेसिकली क्या खाता है, अमीबा बेसिकली माइक्रोस्कोपिक प्लांट एंड एनिमल्स को ईट करता है। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक प्लांट एंड एनिमल्स का मीनिंग क्या है, ऐसे प्लांट और एनिमल जिन्हें हम अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, जिन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, इतने छोटे प्लांट्स और एनिमल्स को कौन ईट करता है, अमीबा। क्लियर। नेक्स्ट थिंग इज कि जो अमीबा है इसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होगा, जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है अमीबा में वो होता है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो देखो, जब मैंने बोल दिया कि अमीबा में होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, तो डायरेक्टली आपके माइंड में आना चाहिए कि अच्छा, तो यहाँ पे 5 स्टेप्स जरूर इन्वॉल्व होंगे, जो कि जस्ट मैंने अभी आप लोग को एक्सप्लेन किया है। ठीक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है बेसिकली अमीबा में मैंने क्या बताया आपको, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो इनमें 5 स्टेप्स होंगे, दैट इज इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमुलेशन एंड देन इजेशन। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज आप लोग को याद रखनी है कि जो अमीबा है अपने खाने को जिस प्रोसेस से अपने बॉडी के अंदर लेता है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फेगोसाइटोसिस। वेरी इंपॉर्टेंट। फेगोसाइटोसिस बेसिकली क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई भी लिविंग सेल किसी दूसरे सेल को या कोई भी पार्टिकल को ईट करता है, दैट मीन्स अपने अंदर लेता है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, फेगोसाइटोसिस। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो कि यहाँ पे मैंने एक सेल ड्रॉ किया, ठीक है, ये क्या है, अगर मैंने यहाँ पे एक सेल ड्रॉ किया और यहाँ पे दूसरा कोई इससे छोटा सा सेल है या कोई भी छोटा सा पार्टिकल है, जब ये वाला पार्टिकल इस सेल के अंदर जाएगा, ठीक है, बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स, ठीक है, अलग अलग मेथड्स होते हैं, तो जब कोई भी एक लिविंग सेल किसी दूसरे सेल को या किसी पार्टिकल को अपने अंदर लेता है, ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फेगोसाइटोसिस। ठीक, तो अमीबा के केस में भी जो फूड लेने का तरीका होता है वो क्या होता है, फेगोसाइटोसिस। ठीक है, अब देखो, ये जो 5 स्टेप्स मैंने आप लोगों को बताए इन द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा, दैट इज होलोजोइक, ओवरऑल ये जो फिगर है ये क्या शो कर रहा है, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा, और इसमें कितने स्टेप्स होंगे, 5 स्टेप्स होंगे। ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या है, इंजेशन। इंजेशन में बेसिकली क्या होगा कि जैसे ही अमीबा के आसपास फूड मटेरियल जैसे ही उसके सराउंडिंग में प्रेजेंट होगा, तो जो अमीबा का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और यू कैन से सेल मेम्ब्रेन जो है धीरे धीरे एक्सटेंड करना स्टार्ट करेगा, बढ़ना स्टार्ट करेगा उस फूड मटेरियल की तरफ। यहाँ पे देखो, ये फूड मटेरियल दिख रहा है आपको, फूड मटेरियल की तरफ बढ़ना शुरू करेगा, और ये जो प्रोजेक्शंस आपको दिख रहे हैं, बढ़ता हुआ पार्ट जो आपको दिख रहा है, ये वाला जो बढ़ता हुआ पार्ट दिख रहा है, बेसिकली ये क्या है, ये बढ़ता हुआ जो हिस्सा दिख रहा है अमीबा का, ये क्या है, सूडोपोडिया। क्लियर है, ये क्या है, सूडोपोडिया। और ये जो स्टेप होगा बेसिकली क्या होगा, इंजेशन। यहाँ पे देखो आपको वैक्यूल दिख रहा है, ये जो खाना अंदर आएगा अमीबा के बॉडी के अंदर, वो कहाँ पे स्टोर होगा, दैट इज फूड वैक्यूल में। फूड वैक्यूल, वैक्यूल स्टोरेज सैक होते हैं, ठीक है, जो कि स्टोर करते हैं, ठीक है, फूड मटेरियल को इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड और लिक्विड। तो जो फूड वैक्यूल है, यहाँ पे आके जो खाना है वो स्टोर हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप जो होगा दैट इज डाइजेशन। डाइजेशन में दैट मीन्स जब खाना अंदर आ गया, फूड वैक्यूल के अंदर पहुंच चुका है, ठीक है, तो उस टाइम क्या होगा, जो खाना है फूड वैक्यूल के अंदर वो डाइजेस्ट होना स्टार्ट होगा, दैट मीन्स पचना स्टार्ट होगा। इसका मीनिंग क्या समझाया था, डाइजेशन का मीनिंग, डाइजेशन का मीनिंग आपको बताया गया था कि जब फूड जो है सिंपलर फॉर्म में चेंज होता है ताकि बॉडी उसे यूज कर सके। ठीक है, तो जितने भी एंजाइम्स हैं वो फूड वैक्यूल में वो क्या करेंगे, हेल्प करेंगे फूड को डाइजेस्ट करने में, पचाने में। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड स्टेप इज एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में क्या होगा, जो भी खाना डाइजेस्ट हुआ है अब उसको क्या करना है, एब्जॉर्ब करना है। जो अमीबा की बॉडी है बेसिकली वो अब क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी सारे न्यूट्रिएंट्स को। ठीक है,
जो कि कहाँ से प्रोड्यूस हुए हैं, फ्रॉम फूड, ठीक है, आफ्टर डाइजेशन। क्लियर। नेक्स्ट इज एसिमिलेशन। एसिमिलेशन बेसिकली क्या है, एसिमिलेशन का मीनिंग है कि खाना जो अब एब्जॉर्ब हो गया है अमीबा के बॉडी में, अमीबा की बॉडी क्या है, एक सिंगल सेल ही तो है, ठीक है, तो जो खाना एब्जॉर्ब हो गया है अब इसे यूज किया जाएगा, ठीक। तो जो अमीबा है बेसिकली क्या करेगा, यूज करेगा जितना भी न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब हुआ है अमीबा के सेल में, ठीक। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, एसिमिलेशन। और जो लास्ट स्टेप है बच्चों देखो, लास्ट स्टेप इज इजेशन। इजेशन में बेसिकली क्या होता है, जो वेस्ट मटेरियल है अब उसको क्या किया जाएगा, जो अमीबा का जो सेल है उसके बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है, और ये जो वेस्ट मटेरियल है वो बाहर निकल जाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ इजेशन। तो पांचों स्टेप्स यहाँ पे इन्वॉल्व हो गए, क्योंकि ये पांचों स्टेप्स देखे जाते हैं अमीबा के न्यूट्रिशन में। दैट्स वाई अमीबा में जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो क्या होता है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है इन ह्यूमन बींग्स वो कैसे होता है, ठीक है।